भागवत गीता साक्षात भगवान की वाणी, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा कहाँ कहाँ छिपी हुई है, कहाँ कहाँ से हम प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ ले सकते हैं, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। 7वां अध्याय, इसमें 4था और 5वां श्लोक आता है। भूमि रापो अन्न वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा अपरे मितस्व न्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ रूप में भौतिक रूप में मैं प्रकृति में वास करता हूँ। यानी हमारा शरीर जो है 5 तत्वों के साथ साथ बाकी जो 3 तत्व है मन बुद्धि अहंकार, ये भी जड़ रूप में है, ये भी जड़ है। इसमें भी भगवान का वास है, लेकिन जड़ रूप में है। और चेतन रूप में भी भगवान हमारे शरीर में बसते हैं। वो अपरा शक्ति जिसको बोलते हैं, ये तो आपकी जड़ प्रकृति है हमारी। और दूसरी जो प्रकृति है भगवान की, जिसमें परा शक्ति जिसको चेतन शक्ति बोलते हैं, ये प्रकृति के रूप में ये भी हमारे शरीर में है। और इसी 7वें अध्याय में बहुत अच्छे 2 श्लोक आते हैं, जिसके अंदर जल चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा के विषय में है और मिट्टी चिकित्सा के विषय में है। 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है। रसो अहम अपसु कौन्ते, रसो अहम अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम रसु। कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जल में मैं रस हूं। तो जल का जो भाग रस है वो प्रभु का है। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश में हूं। और संपूर्ण वेदों में ओंकार में हूं, प्रणव में हूं। और पुरुषों में पुरुषत्व में हूं। तो परमात्मा कहाँ कहाँ हुए? जल में हुए रस के रूप में, चंद्रमा सूर्य का प्रकाश हुए परमात्मा, और वेदों में ओंकार जो शब्द है, ओम जो शब्द है, वो परमात्मा है। ये हुआ जल चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा के विषय में। और आता है पृथ्वी चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा के विषय में। 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। पुण्यो गंधः पृथ्वीयाम, पुण्यो गंधः पृथ्वीयाम तेजस्चामी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चामी तपस्सु, तपस्वामी तपस्विषु। कहते हैं कि पृथ्वी में गंध के रूप में मैं हूँ। जो भीनी भीनी गंध होती है, जब बरसात होती है, मिट्टी होती है और मिट्टी का पानी का संपर्क होता है तो एक अच्छी गंध आती है, वो परमात्मा की ईश्वरीय गंध है। तो पृथ्वी में गंध के रूप में मैं हूँ, अग्नि में तेज के रूप में मैं हूँ, और संपूर्ण भूतों में जीवन और तपस्वियों में तप में हूँ। तो ये पृथ्वी में, जल में, वायु में, आकाश में, सब में परमात्मा का अंश है। और एक श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा से सीधा संबंध है, मुझे बड़ा प्रिय है। अध्याय 14 का एक श्लोक आता है, जिसके अंदर परमात्मा भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु कौन्ते, सर्वभूतेषु कौन्ते मूर्ते संभविता यह तासाम ब्रह्म बहत योनि अहम प्रदय पिता। कहते हैं कि सभी जीवों में, सर्वभूतेषु कौन्ते, कि हे अर्जुन, सभी जीवों में, योनियों में, जो उनका जो शरीर है, उसको उत्पन्न, जो शरीर जो उत्पन्न होता है वो प्रकृति से उत्पन्न होता है। यानी ये पंच भौतिक शरीर जो है प्रकृति से उत्पन्न हुआ। और उन सबका गर्भ धारण करने वाली वो माता है प्रकृति। और अपने बारे में परमात्मा कहते हैं कि अहम बीज प्रदय पिता, मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो प्रकृति हमारी माता है, परमात्मा हमारा पिता है। तो पूरा जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, जो भगवान कहते हैं कि प्रकृति से जो बना हुआ है, उसका धारण करने वाली माता प्रकृति है। और उसमें बीज रूपित जो आत्मा का जो बल है, जो आत्मा की शक्ति है, प्राण की शक्ति है, उसको प्रदान करने वाला मैं हूँ, यानी परमात्मा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा संबंध हमारे जो गीता के अंदर कुछ संदर्भ दिए हुए हैं, अद्भुत है। और एक संदर्भ आता है बहुत अच्छा, क्या परमात्मा कहते हैं कि पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सब भूतों को धारण करता हूँ। ये 15वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें आता है, गामा विश्य च भूतानि, गामा विश्य च भूतानि धारामि अहम औषजा, गामा विश्य च भूतानि धारामि अहम ओजसा उष्णामि च औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति सब भूतों को धारण करता हूँ। पृथ्वी में प्रवेश करके परमात्मा पृथ्वी में प्रवेश किया हुआ उन्होंने।
और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है इसके अंदर भी जो औषधियां हैं उसमें भी परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा ने पुष्ट किया हुआ है। तो हमारी आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, हमारा योग, ये सब ईश्वरीय चिकित्सा है मित्रों, इनको मत भूलें। अद्भुत है चिकित्सा। इस चिकित्सा का लाभ उठाएं, इस चिकित्सा को अपनाएं।